किसी का बाप का बपौती नहीं है। भारत सबका है, ठीक है। मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहता है और भारत संविधान से चलता है और सबको यहाँ संविधान का अधीन ही चलना होगा, समझ गए। भारत हिंदू राष्ट्र किसी कहने से नहीं बन सकता। अच्छा ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी यहाँ आए थे तो कहीं ना कहीं वो सब जगह घूम रहे हैं और सनातन का प्रचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका ये भी उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो इस पर क्या कहिएगा? उनके घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहे कि बाबा क्या हैं? बाबा एक कथावाचक हैं, कथा कहने के लिए हैं, समाज में सही चीज़ को परोसने वाले हैं। ये नहीं कि जो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बाबा कैसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे? ना बाबा प्रधानमंत्री है, ना बाबा मुख्यमंत्री हैं किसी स्टेट के, ना बाबा गृह मंत्री हैं, तो फिर कैसे बना देंगे हिंदू राष्ट्र? हमको थोड़ा सा ही बताइए। अच्छा, डायरेक्ट टू अभी गए थे, महाराष्ट्र गए थे तो वहाँ से अनाउंस किए थे कि बिहार हम गए थे जब पटना, बहुत सारा देख रहे थे लोगों को कि 10 लाख 15 लाख लोग जुट रहे हैं और यहीं से स्टार्ट हो गया कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अरे देखिए, नचनिया बजनिया को देखने के लिए बहुत लोग आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा भी बोल रहे हैं ना कुछ भी, तो संविधान का अधीन ही बोल रहे हैं। संविधान में राइट है, स्वतंत्रता है सबको बोलने का, चलने का, घूमने का, फिरने, कुछ कहने का, कहीं भी अब सभा लगाने का, सब चीज़ बोलने का स्वतंत्रता है। इसीलिए बाबा भी बोल रहे हैं, स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत थोड़े है, बोलने दीजिए। उनके बोलने से कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, संविधान रखा रह जाएगा का? अगर जो बाबा की ये डिमांड रहेगा, बहुत सारे सनातनियों का यही डिमांड है कि नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा को कहने दीजिए। देखिए, इस देश के गृह मंत्री क्या बोलते हैं कि देश संविधान से चलता है। जब गृह मंत्री भी कहते हैं संविधान से चलता है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो बाबा कहने से कैसे बन जाएगा? बाबा हैं क्या? हमको ही बताइए, बाबा हैं क्या? बाबा सनातन के प्रचारक हैं। अरे प्रचारक है, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार कीजिए, किसी धर्म का विरोध नहीं करता। कोई भी प्रचार कर सकता है, खुले मंच से प्रचार कर सकता है, अपने धर्म का कोई प्रमोट कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। आपके अनुसार से क्या होगा कि बोले हैं 2030 तक या 25 तक, मतलब कुछ लपेट के हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा करिए देंगे, मगर मुस्लिम फिर कहाँ जाएगा और बहुत सारे लोग, तमाम लोग कहाँ जाएंगे? ये बाबे ना बताएंगे। बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने कह रहे हैं तो मुस्लिम लोग कहाँ जाएगा, क्रिश्चियन कहाँ जाएगा, दलित कहाँ जाएगा, तो पिछड़ा कहाँ जाएगा, पिछड़ा कहाँ जाएगा? यहाँ क्या किसको रखना चाहते हैं बाबा? खूब पूर्ण तो बोले। अच्छा, हिंदू राष्ट्र मतलब नहीं बनना चाहिए आपके अनुसार से? मेरे हिसाब से जो है भारत है, मतलब ये लोकतंत्र है, संविधान से चलता है, उसी के हिसाब से चलेगा। देखिए, संविधान बहुत बड़ा ग्रंथ है, मतलब सबसे पवित्र ग्रंथ है, उसी के हिसाब से सब देश चलता है। अच्छा, तो मेरा सवाल है कि बहुत सारा सब जितना भी समुदाय के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के आते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग हुए या सिख हुए, ईसाई हुए, सबका कंट्री है, हिंदू का क्यों नहीं है? इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ जो देश है ना भारत, भारत सबका कंट्री है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हिंदू क्या यहाँ हिंदू रहता है कि नहीं? स्वतंत्र रूप से रहता है कि नहीं? संविधान में सब चीज़ लिखा हुआ, सबका स्वतंत्र है, सबका अधिकार है, मतलब समझ लीजिए कि सब पूर्ण रूप से बढ़िया से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कहीं ना कहीं मुस्लिम को भी दिक्कत लग रहा है, दलित का, फिर हमको भी है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनातन के कोई प्रचारक है, ठीक है, और अगर जो सनातन के प्रचार कर रहा है तो सनातनीय ही विरोध क्यों करता है? अब तो बबे ने बताएंगे, बबे तो निकले हैं कि सनातन को सनातन वो तो प्रचार करिए रहे हैं, विरोध तो आप लोग ने कर रहे हैं। विरोध देखिए, हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जो राइट है, फैक्ट चीज़ों बात होना चाहिए। जो संविधान है, संविधान बोलता है, संविधान का अधीन जो देश चलता है उस पर बात करना चाहिए। लवरई के उलूर जुलूर बयान देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भारत है, स्वतंत्र रूप से रहना है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब मतलब फ्री माइंड से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबा को दिक्कत होगा कि हिंदू राष्ट्र बना के खुद स्वयं बढ़िया से रहेंगे, तब ऐसा कितना बाबा आए गए, आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनमें चमत्कार है जी, तो फिर अलग चमत्कार। देखिए, बाबा में कोई चमत्कार नहीं है। बाबा को बिहार इसलिए भेजा गया था कि समझ लीजिए कि यहाँ का मतलब राजनीतिक जमीन होता है ना, बीजेपी यहाँ राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए बाबा को भेजी थी। इसीलिए बाबा आए थे, इसलिए प्रचार किए थे। तो क्या लगता है कि बाबा आए हैं तो फिर सितंबर में आने वाले हैं गया, तो क्या इस बार तो स्थिति दयनीय हो जाएगा क्या? तो बाबा आए का महागठबंधन, देखिए हम किसी सरकार के पक्ष में ना विपक्ष में है, लेकिन बाबा किस लिए आ रहे हैं, किसका प्रचारक है, नहीं प्रचारक है, वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से आपको दिख रहा होगा। उस चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। किसका प्रचारक है? पूर्ण रूप से बीजेपी के प्रचारक, हम तो खुल के बोलते हैं। तो बीजेपी देखिए, अच्छा तो बीजेपी के प्रचारक है, मानते हैं कि बीजेपी उनको लाया तो बीजेपी के प्रचारक हुए। सनातनी के प्रमोट भी तो बीजेपी करता है। अब बीजेपी करता है, सनातन कहाँ पूर्ण रूप से बीजेपी बोला है आज तक हिंदू राष्ट्र बनेगा? कौन बताइए? कोई मंत्री बोले हो या कोई मतलब स्टेट के मुख्यमंत्री बोला? मंत्री बोलता है जी, मंत्री तो सब झूठ बोलता है। मंत्री क्या बोलेगा? कहीं ना कहीं बाबा को प्रमोट कर रहा है, आगे ला रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही लाया था, तो सुनिए, मानते हैं कि बीजेपी लाया था उनको, तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी ड्राइवर भी बने थे, हम लोग एयरपोर्ट पर जाके लिए भी थे वीडियो। तो क्या दर्शाता है, इस पर क्या दर्शाता है कि 2024 का माहौल क्या होगा? जिस मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं ना, उस मनोज तिवारी राम रहीम की भी गाड़ी चलाता था, उस मनोज तिवारी उसके पास भी जाता था, आसाराम बापू के पास भी जाता है। ये मनोज तिवारी बाबा
धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी जा रहा है। फिर बाबा भी पकड़ाएगा, इस देख लीजिए कन्फर्म 200% आज नहीं तो कल बाबा को जाना है। इतना करोड़ संपत्ति भी रखा है बाबा। हाँ। आज खुद बाबा जिस मतलब प्रचार हिंदू धर्म में कर रहा है, उस हिंदू धर्म में लगभग दलित भी, लगभग क्या दलित आता है, अति पिछड़ा आता है, पिछड़ा सब कोई आता है भाई। लेकिन वही बाबा का भाई जिसका पर्चा बनाता है, अपने भाई के पर्चा काहे नहीं बनाया, जो दलित के ऊपर जाके पिस्टन से गोली चलाने का काम करता था, मारने का काम करता था, जो फिर जेल गया, जिसका विरोध किया गया, तो बाबा काहे ना अपने भाई के पर्चा बना लिया, उसका भविष्य देख लिया। तो जितना भी सनातन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक आध सब तो राम थोड़ी बन जाता है घर में। कहने से थोड़े है, मान लीजिए अभी हम विरोध कर रहे हैं, क्या मेरे दिल में राम नहीं है, आपके दिल में राम नहीं है, लेकिन देखिए इतिहास में लिखा हुआ है कि जितने प्रमोट कर रहे हैं समझिए उस चीज को और नर्क में लेके लोग जा रहा है। मानता सब लोग है, कौन नहीं मानता अच्छा, तो प्रमोट क्यों नहीं करे? आपको प्रमोट से क्या दिक्कत है? अगर जो सनातन प्रमोट कर रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? आप प्रमोट कीजिए, अपने धर्म का प्रमोट कीजिए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए, बहुत बढ़िया से अच्छे रूप से, मतलब खुले मन से प्रचार कीजिए, लेकिन किसी धर्म का, किसी मजहब का विरोध मत कीजिए। हम ये चाहते हैं, आप प्रमोट कीजिए, कहाँ कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को घोषणा होगा कि ये मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, और पाकिस्तान में हिंदू लोग भी तो रहता था, तो वहाँ की हिंदू की क्या स्थिति है? देखिए पाकिस्तान है, क्या नाम है, अदर कंट्री पर हम नहीं बोलेंगे, अपने कंट्री के बारे में जानते हैं, अपने कंट्री पर बोलेंगे। वहाँ का क्या स्थिति है, वहाँ का सरकार, देखिए कोई भी देश रूल रेगुलेशन के तरह चलता है, सरकार का अधीन चलता है, संविधान का अधीन चलता है। वहाँ का संविधान क्या है, वहाँ का रूल रेगुलेशन क्या है, वो चीज़ तो वहाँ की सरकार बताएगी। हम अपने देश की चीज़ जानते हैं, अपने देश के बारे में बताएंगे। मेरे देश के बारे में जो पूछना चाहते हैं पूछिए। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि ना बने हिंदू राष्ट्र? अरे हिंदू राष्ट्र बने क्या है, भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। तो सनातन वाला तो सब कह रहे हैं कि बना लेंगे हिंदू राष्ट्र। उनके कहने से हो जाएगा, बना लेना, तो कह देने से नहीं ना होगा। अब 2025 से 30 तक ना बोले हैं, बोले बना लीजिए। अगर हो जाएगा तो आप जिस दिन हमको मिलिएगा ना, ऐसा बात थोड़ी है कि जब हम बिहार छोड़ के कहीं चल जाएंगे, पटना छोड़ के चल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिलिए जाएंगे। पूछिएगा हमको कि विकास बाबू ऐसा आप बोले थे, ऐसा काहे हो गया, और उस समय आप जो बोलिए वो करने के लिए हम तैयार हैं। और बोलिए। वो तैयार है मगर बनेगा नहीं। नहीं बनेगा भाई, संविधान के हिसाब से देश चलता है, संविधान का विरोध कोई नहीं जा सकता है। जो संविधान के विरोध गया है समझिए कि वो दुनिया से भी गया है। हाँ जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नौबतपुर में मूर्ति भी तोड़ दिया लोग। अब बाबे ने बताएंगे, बाबे ने तोड़वाए होंगे। बाबा आए थे, देखिए उस नौबतपुर में हुआ, आज की घटना गया में भी हुआ है। वहाँ भी संविधान के मतलब समझिए बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। जो दुनिया का मतलब अदर कंट्री भी बाबा को फॉलो करता है, संविधान को फॉलो करता है कि भारत का संविधान पवित्र है, संविधान का अधीन चलना चाहिए। लोग मतलब अपने देश को लोग इस भारत के से सीख कर अपने देश को लोग विकसित बना रहा है। अब मेरा देश देखिए कहाँ जा रहा है। यहाँ अपने हिसाब से चलिएगा तो नहीं ना भाई, रूल रेगुलेशन बना दिया गया, उसके अधीन चलिए आप। देखिए देश कैसे विकास करता है, देखिए कैसे आगे लोग बढ़ता है। कहीं ना कहीं आप विरोध न कर रहे हैं, मूर्ति तोड़ दिए हैं, तोड़वा दिए हैं, तोड़ा कौन होगा? कोई दलित तो नहीं तोड़ा होगा, अति पिछड़ा तो नहीं तोड़ा होगा, चाहे कोई कहने में जरूरी थोड़ा है। अगर जो सनातन का प्रचार कर रहे तो सनातन प्रचारे वाला तोड़ा होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं संविधान हटाया जाए, उसके बाद फिर लाया जाए अपना हिंदू राष्ट्र। वहीं में तोड़ा है तो बताएं, बाबे बताएंगे ना काहे तोड़ा गया है। आज बाबा खुल के घूम रहे हैं, कहीं स्वतंत्र रूप से कुछ लेक्चर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, खुले मंच से प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। किसके अधीन? उस संविधान का अधीन ही बोल रहे हैं बाबा साहब की। तो फिर तेज प्रताप यादव जी तो भी विरोध किए थे उसको, उनको कि एयरपोर्ट पर नहीं घुसने देंगे। तेज प्रताप यादव ये बोले थे, देखिए तेज प्रताप यादव के लेक्चर को जो बोले थे ना, उनके बात को समझने की जरूरत है। तेज प्रताप यादव ये बोले थे कि बाबा अगर आएंगे बिहार, अगर आकर हिंदू मुस्लिम करेंगे, दंगा भड़काने का काम करेंगे, उस समय बाबा को घेरने का काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे, उस समय बोले थे। अच्छा, तो अच्छा जैसे ये बोले थे, चलिए मानते हैं, मगर कहीं ना कहीं हिंदू के ऊपर प्रचारक हैं तो ऑलरेडी तेज प्रताप जी जानते होंगे कि हिंदू का ही प्रचार करेंगे। देखिए बाबा प्रचारक हिंदू, तो हम लोग कहाँ रोक रहे हैं बाबा प्रचार नहीं कीजिए। मतलब लोग विरोध करने के बाद भी उनको सरकार खुला छोड़ देती है कि प्रचार कीजिए, पर किसी का विरोध मत कीजिए, उनके ऊपर पूर्ण रूप से बैन भी। वो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि मुस्लिम के हम विरोध नहीं करते हैं, सिख के नहीं करते हैं, ईसाई का नहीं करते हैं, मगर हम डायरेक्ट हिंदू में हैं, हिंदुस्तान मेरा है, तो हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म रहे और सनातन रहे, और सीधे घोषणा हो जाए कि ये हिंदुस्तान बन जाए सनातन का देश। अच्छा, कहने से नहीं ना होता है, कहीं ना कहीं देखिए किसी को डायरेक्ट मारिए या इनडायरेक्ट मारिए, लेकिन मारना तो हुआ ना। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो फिर मुस्लिम को कहीं ना कहीं चोट लग रहा है कि नहीं, बताइए हमको। आप अपने दिल से खुद सोचिए। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान जब बना था तो चोट लगा था कि नहीं उसमें, जहाँ हिंदू समुदाय के देखिए उस समय का राजनीति अलग था, वो राजनीति के हिसाब से चल रहा। बाबा अभी के सिस्टम दूसरे से चल रहा है। अभी देखिए संविधान है, देश स्वतंत्र हो गया, उस समय स्वतंत्र नहीं था, उस सिस्टम अलग है, अभी के सिस्टम अलग है। तो अभी के सिस्टम के हिसाब से बात कीजिएगा तो उसका मतलब कुछ और जवाब होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बाबा घूमते रह जाएंगे, नहीं बनेगा? अरे घूमने दीजिए, वो घूमते रह जाएंगे। बाबा एकदम मतलब समझिए कि बाबा को सब लोग फॉलो करते हैं, समय तो हम लोग भी फॉलो करते थे, लेकिन जब से ही बाबा बोले हैं ना, समझ लीजिए कि देश विरोधी बात बोले हैं, संविधान विरोधी बात बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये सब बना देंगे, उल्टा सुल्टा, तो
कोई मान नहीं रहा है बाबा को, आज ना तो कल बाबा खत्म हो जाएंगे, बाबा बबे रह जाएंगे, बाबा बाबे रह जाएंगे हो। खत्म है, बाबा बब्बे हैं, बाबा ढबे रह जाएंगे। जैसे राम रहीम का हुआ ना, बाबा से ज्यादा राम रहीम को लोग फॉलो करने वाला लोग था। कईयन को स्टेट में अपने दम पे उस सरकार बनाता था, उसके मतलब पैर पे लोग गिरता था आके, मुख्यमंत्री किसी कईयन को स्टेट के मुख्यमंत्री लोग आके गिरता था। लेकिन बाबा का आज देख लीजिए आज क्या हाल हुआ राम रहीम का, वह हाल बाबा का भी होगा, आसाराम का जो हाल हुआ वो हाल इसी का होगा। तो ये चमत्कारी बाबा हैं, ये बता देते हैं भविष्य। चमत्कारी वो सब था, आसाराम बापू चमत्कारी नहीं था। चमत्कारी नहीं था तो फिर ये मनोज तिवारी उसके पास जाता क्यों था? हमको लगता है कि वहाँ जाके करता क्या था। अच्छा। आज क्या करने आए थे मनोज तिवारी जी? हमको मनोज तिवारी जी बताए ना। हाँ। तो अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बहुत अच्छा बात बोले। कहीं न कहीं इनका मानना है विकास जी का कि सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम जानना चाहेंगे भाई साहब से, पहले आपका नाम क्या हुआ ये बताइए। मेरा नाम विकास पड़ेगा। विकास नाम होगा। अच्छा ये बताइए आप क्यों चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, इस पे क्या तर्क है आपका? देखिए हम ये नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने। हाँ। भारत है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, मगर आप लोग का जो राय है वो अपना कमेंट में राय दें और देखते रहिए सूर्योदय।